ओके, तो इस बॉक्स में क्या है वो तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर इतने सारे टैबलेट हमारे पास, अलग अलग रेट, अलग अलग प्राइस के वीडियो दी गई है आपको। लेकिन आज की वीडियो में एक ऐसा टैबलेट है मेरे पास जो कि मतलब लैपटॉप भी शर्मा जाए इसके आगे ऐसा कुछ प्राइस है, लेकिन है तो कुछ इंटरेस्टिंग। इस टैबलेट को मैंने क्यों बाय किया उसकी एक स्टोरी है बड़ी अच्छी सी, वो बताता हूँ मैं आपको। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? कमेंट बताइए, सब्सक्राइब करके जाइए। अरे मत जाइए, पहले वीडियो तो देख लीजिए। ऐसे कैसे कंटेंट क्रिएटर बनूंगा मैं? अपनी वीडियो कह रहा हूँ जाइए। खैर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ। मेरे पास 3 प्रोडक्ट है आज। एक है लेटेस्ट नया iPad Pro M5 चिपसेट के साथ 13 इंच। क्यों बाय किया बताता हूँ अभी। साथ में पहली बार मैं मैजिक कीबोर्ड सोचा एक्सपीरियंस किया जाए, आपको बताया जाए कैसा लगा। और नए वाला एप्पल पेंसिल प्रो भी है। आज थोड़ी ASMR अनबॉक्सिंग देखिए आप पहले, फिर बात करते हैं। तो ये रहा iPad, और इसको जब मैंने एक्सपीरियंस किया, और ये 11 इंच में भी आता है, मेरे पास 13 इंच वाला है। और ये 13 इंच बाय करने के पीछे स्टोरी ये थी, मेरा जो ये ऑलरेडी iPad M1 Pro है, ये मैंने दे दिया हर्षित को। याद है आपको सैमसंग का जो टैब अल्ट्रा आता है काफी बड़ी डिस्प्ले के साथ, उसमें जो टैब S9 अल्ट्रा था वो मेरा भाई काफी पसंदीदा रहा है। फिर सैमसंग को काफी टाइम बाद याद आता है और रिव्यू यूनिट उसको भाई वापस ले जाते हैं, तो वो वापस ले गए। मैं इस बार iPad बाय करते हैं, वीडियो भी हो जाएगी, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो सही हो जाता है माहौल ओपिनियन देने के लिए। तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट वीडियो देता हूँ, जो कि कई बार कुछ लोगों के लिए है, कुछ सबके लिए होता भी नहीं है। हर प्रोडक्ट को कोई ना कोई बाय करता है, लेकिन उसके बारे में एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। स्पेशली मुझे मैजिक कीबोर्ड का एक्सपीरियंस करना था, और मैंने सोचा इस पे वीडियो दिया जाए। ये बिग साइज जो iPad आता है उसके एक्सपीरियंस का, और थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैजिक कीबोर्ड कैसे काम कर रहा है, क्या ओपिनियन है वो भी पता लग जाएगा, नई एप्पल पेंसिल के बारे में पता लग जाएगा। और इसके चक्कर में कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया ये, मतलब एक लैपटॉप इससे सस्ता लगेगा आपको। इसलिए मैंने कहा सबके लिए है नहीं है, पर इतने पैसे में क्या देते हैं क्या नहीं वो सब कुछ बात करते हैं। और जैसा मैंने कहा 13 इंच है, तो इसमें ना 13 इंच अल्ट्रा रेटिना XDR डिस्प्ले बोलता है एप्पल, OLED डिस्प्ले है, और प्रो मोशन डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ आता है, 10 to 120 हर्ट्ज स्विच करता है। इसका डिजाइन देख के मुझे थोड़ा सा OnePlus पैड उसकी याद आ गई। उनका भी थोड़ा सा इस शेप में होता है टैबलेट, या फिर आप ये कह सकते हैं iPad तो बहुत पहले से आ रहा है, OnePlus ने iPad की तरह डिजाइन दिया। फॉर्म फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो सैमसंग के टैबलेट है स्पेशली अल्ट्रा ये बड़े वाले, उसका रेशियो अलग है, ये आप देख ही सकते हो। और वहीं पे ये जो iPad है 13 इंच 4:3 डिस्प्ले है ये, और सैमसंग वाला जो टैबलेट है वो 16:10 डिस्प्ले है। अब दोनों का अपना एडवांटेज है। कैसे? जैसे ये iPad है ना 4:3 डिस्प्ले, इस पे कुछ काम करना आसान है। अगर किसी को भाई सिर्फ रीडिंग ज्यादा करनी है, ब्राउजिंग ज्यादा करनी है, या फिर नोट टेकिंग का काम है, ज्यादातर टैबलेट आप ऐसे रखते हैं लैंडस्केप मोड में, लेकिन अगर पोर्ट्रेट मोड में यूज करना है सीधा सीधा, तो ये ज्यादा कंफर्टेबल कह सकते हो आप, थोड़ा ज्यादा इजी रहता है टास्क करना जो मैंने नाम लिए। यहाँ इसको एडवांटेज मिलता है। सेम टाइम जैसे सैमसंग वाला है उसका रेशियो अलग है, लेंथी सा है ना वो, उसमें हमें जब भी मल्टीमीडिया वाला काम हो, मूवीज देखना हो, यूट्यूब पे वीडियो देखना हो, चाहे वो 16:10 की वीडियो हो, या फिर लेटेस्ट जो मैं वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ अपनी ये वाली हो, या फिर ज्यादातर जो आप मूवीज का ट्रेलर सॉन्ग वगैरह सब प्ले करते हैं, या नेटफ्लिक्स है, सबका सब ज्यादा डिस्प्ले कवर करता है सैमसंग की डिस्प्ले के साथ। iPad में ब्लैक बार आ जाता है ऊपर नीचे ज्यादा, तो मल्टीमीडिया वाले काम में सैमसंग वाला डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा बेटर फील कराता है, सिनेमैटिक व्यू देता है, वाइड है ना। बाकी नॉर्मल यूजर मैंने देखा कोई भी बाय करता है उसको थोड़ी दिन में आदत हो जाती है, बट मैंने दोनों में फर्क बताया। खैर हम लोग बात करते हैं iPad की, क्योंकि मेरे पास iPad Pro M1 वाला है, इसके बीच में मैंने कोई भी iPad पर्सनली अपने लिए अपग्रेड किया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, अभी भी बढ़िया चल रहा है। लेकिन ये जो नया iPad M5 Pro है 13 इंच, ये OLED डिस्प्ले के साथ आता है, ज्यादा बेटर कलर्स देता है, ब्राइट भी ज्यादा है, 1000 निट्स, पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स जाता है। हालांकि एप्पल ना अपने इसमें हायर वेरिएंट में 1 TB 2 TB वेरिएंट के साथ नैनो टेक्सचर्ड कोटिंग का ऑप्शन भी देता है, पैसा लेता है उसके लिए, लेकिन वो 1 TB 2 TB में ही आता है, वरना आता ही नहीं। एप्पल को बस बेचना होता है ना जो हायर वेरिएंट वैसी चीजें करते हैं, उसमें बस थोड़ा मैट डिस्प्ले आ जाएगा, राइटिंग वगैरह के लिए बेटर हो सकता है। जो लोग
ज्यादा नोट टेकिंग का काम करते हैं, वरना ये बढ़िया डिस्प्ले। इसमें कलर्स वगैरह भी थोड़ा सा बेटर आते हैं नॉर्मल वाली डिस्प्ले जो मेरे पास है। शार्प रहती है डिस्प्ले ज्यादा, क्योंकि इसके ऊपर कोई अलग से कोटिंग नहीं है ना, नैनो टेक्सचर्ड। माइनर फर्क होता है, बड़ा नहीं। तो ओवरऑल हाँ, इसकी डिस्प्ले अच्छी लगेगी, फर्क बताया मैंने वीडियो का। बाकी उसके अलावा फिजिकली ये पूरा एल्यूमिनियम मेटल बिल्ड है और 5.1 mm इसकी थिकनेस है, यानी कि काफी स्लिम है। 579 ग्राम वेट है। टाइप सी पोर्ट एकदम फास्ट वाला है, थंडरबोल्ट 4 और 10,290 mAh की बैटरी है। बॉक्स के अंदर वैसे इसमें ना 20 वोल्ट का चार्जर आया था चार्जर, हाँ आईपैड में आता है, लेकिन ये 60 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। मेरे पास स्पेस ब्लैक कलर है और मैंने इस पे एनग्रेविंग भी कराया था, वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो आप देखेंगे GT करके यहाँ पे मेंशन है, और पेंसिल पे भी मैंने एनग्रेविंग कराया हुआ है। और मेरे पास ये वाईफाई वेरिएंट है, लेटेस्ट वाईफाई 7 ब्लूटूथ 6 मिलता है। इन केस अगर कोई आईपैड लेने की सोच रहा है तो हाँ, वाईफाई वाले से व्हाट्सएप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक करने वाला आता है ना, ऐप स्टोर पे भी आ गया है, तो आप अपना मेन व्हाट्सएप से लिंक कर सकते हैं। कॉलिंग करना तो या तो आपका आईफोन और आईपैड सेम आईडी के साथ सेम वाईफाई से कनेक्ट हो, या फिर अपने आप वाईफाई से हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट रखते हैं तो भी कॉलिंग का काम कर देता है। बाकी M1 आईपैड जैसे मैंने कहा मेरे पास था, उसके कंपैरिजन में मुझे अच्छा लगा इसका जो सेल्फी कैमरा है वो लैंडस्केप मोड में आ गया ऐसे यहाँ पे, क्योंकि ज्यादातर टैबलेट हम लोग इसी तरीके से रखते हैं ना, तो वो कॉलिंग वगैरह में ज्यादा बेटर रहता है। बाकी डिजाइन टिपिकल आईपैड मैकबुक का डिजाइन ज्यादा चेंज होता नहीं है, कुछ वैसे दिखेगा। बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छा लगेगा। स्पीकर काफी लाउड हैं, 4 स्पीकर हैं, बट रियल वर्ल्ड बहुत अच्छे लाउडनेस के साथ आता है। मीटिंग वगैरह भी करके देखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं, माइक वगैरह बहुत अच्छा है इसका। हैप्टिक मोटर आईपैड वगैरह में नहीं होता, देना नहीं चाहिए, आपको नहीं लगता? है तो इतना बड़ा, जगह बना लो। और सेम टाइम जो मेन यहाँ पे नंबर आता है जो आप भी जानना चाहेंगे, भाई इसके अंदर जो लेटेस्ट M5 चिप आता है, 12 GB रैम के साथ आता है। ये मेरे पास 512 GB वाला है। ये स्टार्ट 256 GB से हो जाता है। तो इस प्रोसेसर के साथ इसका हाल क्या है, कंसिडरिंग आईपैड M1 बहुत सारे लोगों के पास होगा, आई एम श्योर। किसी के पास प्रो होगा, किसी के पास दूसरा होगा M1 के साथ, तो क्या बहुत बड़ा डिफरेंस फील होता है। टू बी ऑनेस्ट, जितने काम मैं करता हूँ इस iPad Pro M1 में, मतलब ये ओवरकिल है M5। क्यों, मैं पहले कुछ डाटा दिखाता हूँ फिर प्रैक्टिकली बात करता हूँ। iPad Pro M1 भाई 2021 में आया था, मैं उसी से कंपेयर करूंगा क्योंकि मेरे पास वही है। मैंने इस बीच जैसे मैंने कहा मैंने अपग्रेड नहीं किया, और आज भी मेरा M1 मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, कोई ऐसे मेजर दिक्कत नहीं है। वो नया iOS आया हुआ है जो इनका iOS 26, थोड़ा वो बग वगैरह इसमें भी दिख रहे हैं, आई होप वो फिक्स हो जाए, बट अदरवाइज परफॉर्मेंस वाइज बाकी सारे काम बढ़िया फास्ट है। ये भी 120 हर्ट्ज, अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी, अच्छा स्पीकर है। OLED डिस्प्ले नहीं है लेकिन इसकी डिस्प्ले अच्छी है। खैर मैं यहाँ पे दिखा रहा था, आप कुछ स्कोर देखो दोनों में, M1 वर्सेस M5 में, तो यहाँ पे M5 के साथ डेफिनेटली एक बड़ा जंप है अंतुतु स्कोर में। आप Geekbench में सिंगल कोर स्कोर देखिए, मल्टी कोर स्कोर देखिए, GPU स्कोर देख लीजिए आप, हर मामले में M5 बेटर है, लगभग डबल के आसपास है। उससे थोड़ा कम है बट अंदाजा आप लगा सकते हो, देख ही रहे हो रिजल्ट। बाकी AI टास्क करने के लिए NPU स्कोर देखो आप, M5 के साथ मच बेटर आता है। ऐसे 3D मार्क स्कोर भी देख सकते हो आप, वहां पर भी एक बड़ा जंप है M5 के साथ, तो ऑलमोस्ट डबल वाला हाल है। इनफैक्ट यहाँ पे स्टोरेज टेस्ट किया हमने, ये नए iPad का स्टोरेज बहुत ज्यादा फास्ट है, ये स्कोर भी देख सकते हो आप। कहाँ लेकर जाएंगे इतनी परफॉर्मेंस का, क्या करिएगा आप, ये सवाल आता है इसके साथ। हाँ, जो लोग स्पेशली जिनके पास लगता है भाई मैं एडिटिंग करता हूँ, iPad से बहुत लोग करते हैं, तो बहुत लोग एडिटिंग करते हैं, प्रोडक्टिविटी वाले बहुत सारे हैवी एप्लीकेशन आते हैं iPad के लिए अलग से, बहुत सारी एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड वाले टैबलेट में मिलती भी नहीं है। लिया लाइट रूम में जैसे हमने मल्टीपल फोटोज यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, तो M5 ज्यादा फास्टर फील कराएगा। तो रॉ परफॉर्मेंस की जब भी बात आएगी तो कोई कंपैरिजन नहीं है, बट क्या ये रॉ परफॉर्मेंस आपको चाहिए हमेशा? ज्यादातर लोगों को नहीं चाहिए होगा। मैंने एग्जाम्पल दिया कि इनको चाहिए, उन्हीं को फर्क मिलेगा, बाकी लोगों के लिए ऐसे कुछ दोनों फास्ट है। और जब बात आती है iPad OS की, ये हमेशा से सुपीरियर रहा है, नो डाउट। एंड्रॉइड के साथ भी अच्छे टैबलेट आते हैं, कम रेट में बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाता है। आप मल्टीमीडिया वाला काम करिए, स्टूडेंट है तो नोट टेकिंग वाला काम, ऑनलाइन क्लासेस, मल्टीटास्किंग, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं एंड्रॉइड टैबलेट में, बढ़िया होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कम रेट में। बस iPad OS में क्या है, क्योंकि ये अलग से इसके लिए एप्लीकेशन बहुत सारी आती है। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, DaVinci Resolve, ये अभी रिसेंटली जो लोग एडिटिंग वगैरह डिपार्टमेंट से वो जानते होंगे, ये iPad के लिए आ चुका है, और आया भी ऐसा है कि बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। हम इससे एडिटिंग नहीं करते, तो अगर आपका काम है तो कुछ वीडियोस देख लीजिएगा iPad OS के साथ DaVinci का। लेकिन ये है, उसके साथ Final Cut Pro जो लोग iPad में मोस्टली लोग यूज करते हैं वो इसमें मिलेगा। Adobe Premiere Pro भी आ चुका है इसमें, हालांकि Adobe Premiere Pro उतना एडवांस नहीं, लेकिन अभी एंड्रॉइड का कुछ आता पता नहीं, आने वाले टाइम में लेकिन ये आ सकता है। Apple का फ्री फॉर्म एप्लीकेशन है, स्टोरी बोर्डिंग जिसको करना है, इनफैक्ट Procreate ड्रॉइंग ऐप है, ऐसे इलस्ट्रेटर भी आ चुका है इसके लिए। मतलब ऐसे तो मैं आपको मल्टीपल बता सकता हूँ जो सिर्फ iPad के लिए है, और बहुत सारे iPad में पहले आते हैं, एंड्रॉइड में कुछ आते हैं तो बाद में आते हैं। तो प्रोडक्टिविटी वाले काम डिपेंड करता है आप करते क्या है, वो बहुत सारी चीजें iPad OS में आपको ज्यादा मिलती हैं। इस मामले में कोई एंड्रॉइड से कंपेयर करेगा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, परफॉर्मेंस जो मैंने बाकी नॉर्मल यूजर जितने काम करता है, तो वहां पे एंड्रॉइड ऐसा नहीं है आपके सारे काम करके देता है, लेकिन स्पेशल काम
स्पेशल प्रोडक्टिविटी वो iPadOS के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में, बाकी iPad में भी। और ये मैंने खरीदा हुआ यूनिट है, तो ऐसा नहीं जबरदस्ती तारीफ कर रहा हूँ, जो सच है वो सच होता है। अभी वाला iPadOS में जरूर कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, जैसे ये मेरा एक दिन हैंग हो गया है। मैं मल्टीटास्किंग कर रहा था, ऐसा हैंग हुआ, आपको लगेगा मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये सब स्वाइप हो रहा है, पर कुछ भी ओपन नहीं हो रहा था, ना ही रीस्टार्ट हुआ, ये कुछ कर ही नहीं पा रहा था मैं। पर बैटरी डेड होने का वेट किया, फिर ऑन हुआ, तब जाके काम कर रहा था। ऐसे मेरा आईफोन में हुआ है, नए वाले 17 प्रो हैंग हो गया, रीस्टार्ट नहीं हो रहा है। जब बैटरी डेड हुई तब वो दोबारा चार्ज किया, ऑन हुआ, तब आगे काम हुआ, क्योंकि रीस्टार्ट भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा था। शॉर्टकट वगैरह जो होते हैं ना, रीस्टार्ट वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा था। ये सारी दिक्कतें थोड़ा सा है अभी नए iOS या iPadOS के साथ। आई होप एप्पल इसको फिक्स कर पाए। अब एप्पल वाले समझेंगे, एंड्रॉइड में इतने फीचर्स होते हैं दुनिया भर के, ये तो देते नहीं थे उतने, थोड़े से फीचर्स देने के बाद ये हाल शुरू हो गए। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखने में फ्यूचर में क्या होगा। बाकी iPadOS में मल्टीटास्किंग के लिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिल ही जाते हैं आपको, चाहे आप फुल स्क्रीन एप्लीकेशन नॉर्मल तरीके से iPad यूज करिए, या फिर दूसरा ये आपको विंडोज नहीं बोल सकते ना ये तो विंडोज ऐप्स, इट्स काइंड ऑफ मैक OS की तरह या फिर विंडोज की तरह, इस तरीके से कुछ विंडो को छोटा बड़ा करना हो, मिनिमाइज करना हो, क्रॉस करना हो। बाकी ये जो विंडोज मोड है, वैसे ही मैकबुक की तरह जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं ना, ऊपर ऑप्शंस आ जाते हैं, फाइल अलग अलग जैसे मैकबुक में आते हैं। जो ऐप ओपन होगी उसी के ऑप्शन वो वहां पे सिंक हो जाता है। ऐसे ही मैकबुक में भी काम करता है, जिन्होंने मैकबुक यूज किया हुआ है मैक OS, तो कुछ वैसा फील दिया गया, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। या फिर आप स्टेज मैनेजर जो इनका आया था वैसे सेट कर लीजिए, जिसको जैसे यूज करना है। और अगर आप जानना चाहते हैं, अभी आप 120 हर्ट्ज आउटपुट ले सकते हैं एक्सटर्नल डिस्प्ले पे। बाकी उसी के साथ अगर कैमरा की बात करें, 12 मेगापिक्सल इनका सेल्फी है, 12 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, बैक साइड यहाँ पे फ्लैश भी मिलता है, अच्छा कैमरा है। इसमें लाइडर सेंसर मल्टीपल एप्लीकेशन आती है, वो प्रोडक्टिविटी में भी काम आता है, और डायमेंशन मेजर वगैरह करना हो तो कई चीजें हो जाती हैं। उस सब के लिए आप बहुत सारी iPadOS की वीडियोस देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे भाई साहब ये हैं, ये इसका नाम है एप्पल मैजिक कीबोर्ड। ये मैंने एक्सपीरियंस किया ही नहीं कभी, क्योंकि मैं टैबलेट कोई भी हो, वो कीबोर्ड लेके घूमना ना, टैबलेट बहुत भारी हो जाता है। इसीलिए वीडियो में तो मैंने कई बार टैबलेट दिखाए हैं, कीबोर्ड भी दिखाया, उसका यूज बता दिया। मैं पर्सनली लेके नहीं घूम सकता साथ में, क्योंकि मेरे पास एक लैपटॉप होता है, जब मेरे को काम होता है मैं लैपटॉप से यूज करता हूँ। जिनको लैपटॉप यूज ही नहीं करना या कीबोर्ड का काम है, वही लोग ज्यादातर कीबोर्ड यूज करते हैं। बट ये मैजिक कीबोर्ड का हाल पता है क्या है? पहले तो इसके कुछ फीचर्स बताता हूँ आपको। ये कुछ ऐसे ओपन होता है, और उसके बाद इतने एंगल से ये टिल्ट हो जाता है, यहीं तक जाता है, और ये कनेक्ट हो जाता है पिन से कीबोर्ड, तो उसको पावर वगैरह भी मिल जाती है वहीं से। इसके कीबोर्ड में ना बैकलिट लाइट भी है, तो वो भी काम करेगा। इनफैक्ट इसके मैजिक कीबोर्ड में साइड में देखो आप, यहाँ अगर टाइप सी से आप चार्जिंग लगाते हो, जैसे लैपटॉप में साइड में लगा देते हैं, थोड़ा वैसा बनाया गया, वो iPad तक भेज देता है पावर। कीबोर्ड टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, जैसे मैकबुक वगैरह में होता है ना, उतना अच्छा तो नहीं हो सकता ना डेफिनेटली, बट थोड़ा वैसा ही कीबोर्ड फील कराएगा। तो जो लोग इकोसिस्टम में है उनको थोड़ा ठीक लगेगा। तो पूरा एक लैपटॉप फील दिया गया। हालांकि इसको पैर पे रख के अगर आप यूज करेंगे तो टिकता नहीं है पैर पे लैपटॉप की तरह, क्योंकि रीजन है लैपटॉप में ये पार्ट भारी होता है, डिस्प्ले लाइट वेट होता है, तो टिक जाता है। इस वाले में क्या है, सारा वेट तो ऊपर आ गया, ये बेचारा ऐसे ही गिरता है, थोड़ा सा भी लग गया टिकता नहीं है, फिर इतनी आसानी से भी नहीं गिरेगा। मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, आप काम करते रहिए, नहीं गिरेगा, पर वो लैपटॉप जैसा कंफर्टेबल नहीं लगता ये। बाकी शॉर्टकट वगैरह काफी सारे मिल जाते हैं इसके अंदर भी, जो कि काम आते हैं आपके। बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी है, भारी भरकम है, लेकिन 579 ग्राम का तो मेरा टैबलेट है, ये खुद 660 ग्राम का है। तो कीबोर्ड के साथ ये iPad 1.2 kg के आसपास हो जाता है। सेम टाइम आप खुद देखो, मैकबुक एयर जो है उसका वेट इतना है, थोड़ा सा कम ही है इनफैक्ट मैकबुक एयर का। iPad मैकबुक से ज्यादा भारी लग रहा है। यहाँ पर ये कीबोर्ड डेफिनेटली ना मैं बाकी वाले चलाता हूँ डे टू डे लाइफ में, ना मेरे ये काम आने वाला है। बस देखना था कैसा है तो आपको बता दिया। वही है जिसको सिर्फ टैबलेट यूज करना है, और फिर उनके लिए कीबोर्ड काम का है, बट बाकी लोगों के लिए लैपटॉप वाला आसपास भी नहीं पहुंचता उसका एक्सपीरियंस। और ये ऊपर लग जाती है आपकी एप्पल पेंसिल, और कुछ इस तरीके से हो जाता है बंद, और कुछ इस तरीके से रख लीजिए। और यही चीज मुझे अभी मैंने कहा था ना S9 Ultra में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती थी, वो भी अब सैमसंग ने हटा दिया अपने लेटेस्ट टैबलेट से। मेरे पास तो है नहीं टैबलेट, में अपनी वीडियो में कोई पार्ट मिला दिखाऊंगा यहाँ। वो कीबोर्ड 2 टुकड़ों में आता था, बैक साइड ऐसे लगाइए, वहां ना S Pen उसमें पीछे लगता था, वहीं से चार्ज हो जाता था। उसमें एक बना हुआ था कवर, उसी के अंदर जाके सेट हो जाता था, उसी को रिमूव करके S Pen बाहर आता था। क्योंकि मुझे डेली इसका काम नहीं होता, इसलिए वहां पे सेफ रहता था, जस्ट लाइक S Pen इनके S सीरीज में होता है। जब जरूरत पड़ेगी निकलेगा, और ना पड़ा रहे फील भी नहीं कराता था। क्योंकि मेरी ऑलरेडी पेंसिल घूम चुकी है एप्पल वाली, इसके साथ जो मैंने बाय किया था। 10,000 रुपए के आसपास की पेंसिल घूम जाती है, घूम ही जाएगी जब ऐसे लगेगा, तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता था। एक और चीज अच्छा लगता था मुझे उस कीबोर्ड में, जिसको नहीं रखना कीपैड, हाफ पार्ट रिमूव करिए, साइड में कर लीजिए, आपका S Pen सेफ है उसमें, और वजन ज्यादा नहीं बढ़ाता था, क्योंकि मेन वेट तो कीबोर्ड साइड होता था, तो कवर का काम भी करता था, बैक कवर का।
मतलब उससे बेस्ट मैंने प्रैक्टिकल कीबोर्ड नहीं देखा, स्पेशली इस पर्पस के लिए जो मैं बता रहा हूँ। आपको याद आती है क्या उसकी? क्योंकि अब उसमें भी ऐसे लगता है ऊपर जैसे इसमें एप्पल में लगता है। और इस एप्पल मैजिक कीबोर्ड का प्राइस पता क्या है? ओनली 33,900 रुपीज। यस, इतने में आप एक बढ़िया टैबलेट ले सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है ये बाय करने की। सबको इसके पास पैसा है, आई मीन अंधा पैसा है डेफिनेटली, फिर उनके लिए हर चीज होती है दुनिया की, बाकियों के लिए नहीं है। और जो ये एप्पल की नई पेंसिल, एप्पल पेंसिल प्रो आई है, ये M1 में सपोर्ट नहीं मिलेगा, पहली बात तो याद रखिएगा। उसके बाद के जनरेशन को मिलेगा। ये दिखने में बिल्कुल जनरेशन 2 पेंसिल की तरह ही लगता है, बस यहाँ पे एप्पल पेंसिल प्रो लिख दिया गया, उसमें सिंपल पेंसिल लिखा हुआ है। अदरवाइज फिजिकली सेम लगेगा लुक्स वाइज, लेकिन हाँ कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा हैं इस एप्पल पेंसिल प्रो में। पहला, उसमें हैप्टिक फीडबैक है। अब ये कैमरा पे तो दिखाया नहीं जा सकता, बट उसको डबल प्रेस करके टूल चेंज करते हैं जब, प्रॉपर हैप्टिक का फील आता है, बढ़िया वाला सॉलिड टाइप। और दूसरा एक मुझे काफी अच्छा लगा यूजफुल, स्क्वीज फीचर है। ऐसे करके अगर हम प्रेस करते हैं तो टूल यहीं पे आ जाता है, यहीं से आप चेंज कर सकते हो मल्टीपल चीजें। तो डेफिनेटली ये यूजफुल लगा मुझे। और एक फीचर है इसमें, बैरल फीचर बोला गया है। ये कुछ उनके लिए काम आ सकता है जो बहुत ज्यादा डिजाइनिंग प्रोडक्टिविटी वाला काम करते हैं। सबके लिए शायद उतना नहीं होगा, जैसे मेरे लिए शायद उतना नहीं है। ये देखो आप, ये ऐसे ना सेंस करता है इसको, और जिस तरह से उसकी लाइन शो होगी वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं आप, रोटेट कर सकते हैं आप। तो जो बहुत बारीक डिजाइन हो या टैप करके कुछ डिजाइन डालना हो उसमें छोटा सा, ऐसी चीजों में काम आ सकता है जो लोग ऐसा काम करते हैं, जैसे मैंने कहा डिजाइनिंग वाला। तो ये था। और एक और फीचर वैसे ऐड किया गया है इसमें, फाइंड माई पेंसिल। आप अपने आईफोन से लोकेट कर सकते हैं इसको। इसमें कोई स्पीकर वगैरह नहीं है कि इसमें आवाज आएगी लोकेट करने के लिए, जैसे आपका एयर टैग में होता है। पर इसको मैं चेक कर रहा था, अभी मैं कैमरा पे शो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। जबकि मैंने इसको चेक किया था, ये काम कर रहा था। में भी कुछ इशू होगा, बट ये कैसे काम करता बता देता हूँ, क्योंकि मैंने करके देखा हुआ है। पेंसिल को आप कहीं भी रखिए, ये आपकी एक लोकेशन तो दिखाई देगा अगर आसपास कोई एप्पल डिवाइस है। तो आप अपने आईफोन को लेके बस घूमते रहिए। अगर आपको लगता है इस हॉल में है, इस रूम में, इस घर में, तो जब इसके पास पहुंचेंगे आप विद इन 1-2 मीटर, एक सर्कल बना जाता है। वो सर्कल जितना क्लोज हो जाएगा, जैसे एयर टैग में होता है, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो आप ढूंढ सकते हैं कि हाँ यहाँ सोफे में कहीं छुपा होगा या इस बिस्तर पे कहीं पड़ा है, तो इस तरीके से मिल सकता है। और पेंसिल प्रो का प्राइस है 11,900 रुपीज। और मैंने आईपैड लिया है, ये स्टार्ट होता है 256 GB से। मैंने 512 GB ले लिया। मैं कहा जब इतना लगा ही रहे पैसा, डेली डेली कौन चेंज करेगा भाई। तो ये मुझे 512 GB खुद में ही 1,49,000 के आसपास पड़ा है। दोनों तीनों मिला के ये 1,95,000 के आसपास, 2 लाख रुपए दिया है मैंने इसके लिए। और इसी प्राइसिंग की वजह से मैंने कहा था इसका प्राइस ऐसा है कि एक बार लैपटॉप भी शर्मा जाए। 2 लाख रुपए डेफिनेटली सबके लिए नहीं है। मैकबुक बाय करिए, विंडोज लैपटॉप बाय करिए, कुछ भी बाय करिए, पीसी बिल्ड करिए, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा पैसा भी आते हैं लोग, प्रोफेशनल काम हो गया। बट हाँ, जिसको टैबलेट ही लेना है, अलग अलग रेट के आते हैं सबके लिए। लेकिन ये क्या था वो मैंने आपको बताया। आप अपने बजट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें बाय करिए, उससे सही डिसीजन बोला जाता है। और हाँ, यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा, ये 13 इंच का टैबलेट है, इट मींस बड़े साइज का तो होगा। 11 इंच M1 के बगल में आप देख सकते हो। 11 इंच काफी होता है साइज, ये भी 11 इंच के साथ आता है। तो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट हो तो वो आप माइंड में रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना क्रिएटर को अप्रिशिएशन बोला जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।